हेलो गाइस, वेलकम टू कॉन्सेप्चुअल। आज हम शेड्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट शेड्यूल से। हालांकि पहले तो इनको याद करने की शॉर्ट ट्रिक हम देख लेते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है? टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, मतलब TEARS, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। अब इनको देख लेते हैं क्या है। टी मतलब क्या? टेरिटरीज। ई मतलब क्या? इमोलूमेंट्स, सैलरी और अलाउंसेस। थर्ड शेड्यूल मतलब ए का मतलब क्या है? अफर्मेशंस, ओथ्स एंड अफर्मेशंस। आर का मतलब क्या है? राज्यसभा, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। फिफ्थ में क्या बोला हमने? एस का मतलब क्या है? शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब्स। तो ये पूरा क्या हो गया? टीयर्स ऑफ। सिक्स शेड्यूल ओ मतलब अदर ट्राइबल एरियाज। ठीक है। सेवन शेड्यूल किसकी बात करता है? फेडरल लिस्ट की। तो फेडरल लिस्ट में क्या क्या जाते हैं आपके? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। एट शेड्यूल बात करता है मतलब ओ का मतलब क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेजेस। नाइन शेड्यूल क्या बोलता है? एल का मतलब क्या है? लैंड रिफॉर्म्स। ठीक है। टेंथ शेड्यूल मतलब डी का मतलब क्या है? एंटी डिफेक्शन। 11 शेड्यूल बात करता है पी मतलब कि पंचायती राज। 12 शेड्यूल किसकी बात करता है? एम मतलब म्यूनसिपैलिटीज़। ठीक। तो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम शॉर्ट ट्रिक याद होगी। अब थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट शेड्यूल है, जो हमारा फर्स्ट शेड्यूल है, वो फर्स्ट शेड्यूल बताता है क्या? टेरिटरी वगैरह के नेम बताता है। ठीक है। तो टेरिटरी वगैरह के नेम वगैरह रिलेटेड आर्टिकल कौन कौन से हैं? आपके आर्टिकल्स हैं 1, 2, 3 और 4। ये सारे आर्टिकल आपके टेरिटरी वगैरह से हैं, ये मैंने आपको पढ़ा रखे हैं, आप जाके देख लेना। सेकेंड शेड्यूल क्या है? सेकेंड शेड्यूल बात करता है तुम्हारे सैलरीज, अलाउंसेस और इमोलूमेंट्स की। ठीक है। तो इसमें किसकी किसकी सैलरी वगैरह की बात करता है? प्रेसिडेंट के, गवर्नर के, स्पीकर के, स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है। अब चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन, इन दोनों के कौन सा? और ये स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर दोनों इंक्लूडेड हैं, लोकसभा के भी, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के भी। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा के और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों के। ठीक है। इसमें एक और के सैलरीज की बात करिए ही, कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। ठीक है। तो सेकंड शेड्यूल क्या बताता है आपको? सैलरीज और अलाउंसेस। थर्ड शेड्यूल क्या बात करता है? थर्ड शेड्यूल बताता है ओथ्स एंड अफर्मेशंस, मतलब ओथ वगैरह की बात करता है थर्ड शेड्यूल हमारा। तो थर्ड शेड्यूल में आपका ओथ्स हो गया। पर ये किसके किसकी ओथ्स की बात करता है? ये यूनियन मिनिस्टर्स और स्टेट मिनिस्टर्स। ठीक है। इनके ओथ और अफर्मेशन की बात करता है। दूसरा ये बात करता है जो कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ने वाले हैं पार्लियामेंट का और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का। ठीक है। उनके ओथ एंड अफर्मेशन की बात करता है। और जो मेंबर बन गए हैं पार्लियामेंट के, उनके ओथ एंड अफर्मेशन की बात करता है। जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ओथ एंड अफर्मेशन की बात करता है। कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के ओथ एंड इन्फॉर्मेशन की बात करता है थर्ड शेड्यूल। ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना है कि पीएम, प्रेसिडेंट मतलब पीएम, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर और वाइस प्रेसिडेंट के ओथ्स और अफर्मेशन की बात थर्ड शेड्यूल नहीं करता है। ये चीज़ ध्यान देने वाली है। ठीक। और आपका फोर्थ शेड्यूल किसकी बात करता है? फोर्थ शेड्यूल बात करता है जो सीट्स का एलोकेशन होगा राज्यसभा में, कहाँ से? स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में, ये उसकी बात करता है फोर्थ शेड्यूल। ठीक। और जो फिफ्थ शेड्यूल है आपका, फिफ्थ शेड्यूल बात करता है शेड्यूल एरिया और ट्राइबल एरियाज़ की। ठीक। और जो आपका सिक्स शेड्यूल है, सिक्स शेड्यूल आपको बात करता है अदर ट्राइबल एरियाज़ की। कौन कौन से अदर ट्राइबल एरिया? सिर्फ 4, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। मैंने इसको एक शॉर्ट ट्रिक से याद कर रखा था, एटीएम में पैसे हैं। तो असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ठीक। और जो सेवन शेड्यूल है आपका, सेवन शेड्यूल बात करता है फेडरल लिस्ट की। फेडरल लिस्ट में क्या क्या? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट है। यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपके हैं टोटल, ओरिजिनली जो थे 97 थे, पर अभी प्रेजेंट टाइम में 98 है। स्टेट लिस्ट में ओरिजिनली 66 थे, पर प्रेजेंट टाइम में कितने हैं? 59 है। और इसमें जो कंकरेंट लिस्ट है, इसमें ओरिजिनली 47 थे, पर प्रेजेंट टाइम में कितने हैं? 52 हैं। ठीक है। तो जो सेवन शेड्यूल है हमारा लिस्ट की बात करता है, फेडरल लिस्ट की बात करता है। और जो हमारा एट्थ शेड्यूल है, एट्थ शेड्यूल बात करता है आपकी लैंग्वेजेस की। ठीक है। तो कितनी लैंग्वेजेस रिकग्नाइज्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में? 22 लैंग्वेजेस। एक एक्सेप्शन है, याद रखना है कि इंग्लिश लैंग्वेज इसमें नहीं आती है, ध्यान देना है, क्वेश्चंस में अक्सर आ जाता है और हम सही मान लेते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज 22 जो लैंग्वेजेस हैं उनमें नहीं है। और इसमें मैंने बताया था, इसमें ओरिजिनली जो थी वो 14 लैंग्वेजेस थी, बाद में बढ़ के 22 हुई हैं। और मैंने आपको अमेंडमेंट्स के लेक्चर में बताया था कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस किस अमेंडमेंट से आई हैं। तो मैं बता देता हूँ, 21 से कुछ लैंग्वेजेस ऐड हुई थी, 71 से कुछ लैंग्वेजेस ऐड हुई थी और 92 से कुछ लैंग्वेजेस ऐड हुई थी। आप मेरे को कमेंट करके बताना, फिलहाल मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। 22 से आपका सिंध लैंग्वेज ऐड हुई थी। 71 से आपकी हुई थी कोनकरी, मणिपुरी, नेपाली। इसको मैंने एक तरीके से याद कर रखा था, कमीना मतलब कोनकनी, मणिपुरी, नेपाली। 92 को मैंने याद करा था BDMS से, BDMS। BDMS में आपका आ जाता है बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथली। ठीक है। तो ये आपका 8 शेड्यूल किससे रिलेटेड है? लैंग्वेजेस से रिलेटेड है। 9 शेड्यूल किससे रिलेटेड है? 9 शेड्यूल रिलेटेड है आपके लैंड रिफॉर्म से। ठीक है। और ये 9 शेड्यूल जो ऐड हुआ था, ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ था, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है।
10th शेड्यूल है। 10th शेड्यूल आपका किससे रिलेटेड है? 10th शेड्यूल रिलेटेड है आपके एंटी डिफेक्शन लॉ से। ये किससे ऐड हुआ था? 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, ये डिफेक्शन लॉ क्या है इसके लिए मैं सेपरेट लेक्चर बना दूंगा। 11th शेड्यूल किससे ऐड हुआ था? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसमें क्या हुआ था? पीआरआई को कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट दे दी गई थी, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को। 12th शेड्यूल किसकी बात करता है? म्यूनिसिपैलिटीज़ की बात करता है। ये किससे आया था? 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, आई होप दिस लेक्चर इज क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच।